पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2025 सुपर 4 मुकाबले को देखने के बाद साफ लगता है कि दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपने पुराने ग्लैमर और धार को कहीं पीछे छोड़ चुकी हैं। पाकिस्तान भले ही यह मैच 5 विकेट से जीत गया हो और मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने आखिर में साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई हो, लेकिन यह जीत किसी भी लिहाज से दमदार नहीं कही जा सकती। श्रीलंका की कमजोर बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को आसान लक्ष्य दिया और अगर इस टीम को सच में खिताब का दावेदार बनना है तो केवल विपक्ष की गलतियों पर जीत हासिल करना काफी नहीं होगा। श्रीलंका का खेल भी उतना ही निराशाजनक रहा। शुरुआती झटकों के बाद कामिंदु मेंडिस ने संघर्ष जरूर किया और 50 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज मानो विकेट पर टिकने के लिए आए ही नहीं थे। हसरंगा और थीक्षाना ने गेंदबाजी से कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन जब आपकी टीम महज 133 रन ही खड़ी कर पाए तो फिर किसी भी चमत्कार की संभावना कम ही रह जाती है। यह वही श्रीलंका है जिसने ग्रुप स्टेज में लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन सुपर 4 में आते ही उसकी कमजोरियां सतह पर आ गईं। पाकिस्तान की बात करें तो शुरुआत फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने अच्छी दी, लेकिन एक बार फिर मध्यक्रम ने अपनी कमजोरियों को उजागर किया। यही समस्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ बार बार पिछड़ जाता है। शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी में कुछ चमक जरूर दिखाई और 3 विकेट लिए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अब सवाल यह उठता है कि एक या दो अच्छे स्पेल से कोई गेंदबाज टीम का मसीहा कैसे बन सकता है। यह जीत पाकिस्तान को अंकतालिका में राहत जरूर देती है, लेकिन तस्वीर साफ है कि यह टीम अभी भी अधूरी और असंतुलित लग रही है। बल्लेबाजी में गहराई नहीं, गेंदबाजी में निरंतरता नहीं और कप्तानी में भी दूरदर्शिता की कमी झलकती है। दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए यह हार यह याद दिलाती है कि केवल स्पिनरों के भरोसे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। टीम का मध्यक्रम पूरी तरह बिखरा हुआ दिखा और यही कारण है कि एक काबिल शुरुआत भी जीत में नहीं बदल पाई। एशिया कप का यह चरण दरअसल यह साबित कर रहा है कि भारत और बांग्लादेश जैसी टीमें कितनी स्थिर और संतुलित नजर आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी पारंपरिक ताकतें अपनी ही गलतियों से जूझ रही हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान की यह जीत उनके अभियान को पटरी पर ला देगी तो यह केवल एक भ्रम है। यह जीत ज्यादा से ज्यादा एक सांस लेने का मौका है। असली लड़ाई अभी बाकी है और मौजूदा खेल देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही ट्रॉफी की दौड़ में पिछड़ चुके हैं। असल समस्या यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमें अब भी पुराने फॉर्मूलों से चिपकी हुई हैं। पाकिस्तान बार बार नए खिलाड़ियों को आजमाता है, लेकिन किसी को भी लंबी दौड़ का भरोसा नहीं देता। हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ी 1-2 मैच में काम आ जाते हैं, मगर क्या यही वो आधार हैं जिन पर भविष्य की टीम खड़ी होगी? कप्तान सलमान अली आगा का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना इस बार सही साबित हुआ, लेकिन यह निर्णय विरोधी की कमजोरी पर ज्यादा आधारित था, न कि अपनी ताकत पर। यह सोच ही पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, अपना खेल थोपने के बजाय हालात और विपक्ष पर निर्भर रहना। श्रीलंका का हाल भी कुछ अलग नहीं है। लगातार बदलाव, अस्थिरता और भरोसे की कमी टीम को कमजोर बना रही है। पथुम निस्सांका की फॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि दासुन शनाका का रोल आज भी उतना ही उलझा हुआ है जितना पहले था। गेंदबाजी में नुवान थुशारा और चमीरा ने रफ्तार से कुछ मौके बनाए, लेकिन जब बल्लेबाजी ही इतना साधारण हो जाए तो गेंदबाज कितना बचा सकते हैं? एशिया कप जैसे मंच पर 133 रन का स्कोर मानो हार का न्योता देने जैसा है। यह भी गौर करने वाली बात है कि एशिया कप के इस चरण में दोनों टीमें पहले ही भारत और बांग्लादेश से करारी हार झेल चुकी थी। अब जब उनके सामने एक दूसरे के खिलाफ जीतने का मौका था,
तो यह मैच दो कमजोरियों की टक्कर जैसा लगा। अंत में जिसने कम गलतियां की वही जीत गया। लेकिन क्या यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है या केवल हार से बचाने वाली? पाकिस्तान के समर्थक चाहे इसे राहत माने, लेकिन खेल की गहराई से देखें तो इस टीम की समस्याएं और ज्यादा उजागर हो गई हैं। आखिरकार एशिया कप 2025 की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। भारत स्थिर है, बांग्लादेश निडर खेल रहा है और पाकिस्तान व श्रीलंका लगातार खुद से हार रहे हैं। यही सच्चाई है कि जिन टीमों को कभी एशिया की सबसे बड़ी ताकतें माना जाता था, वे आज लगातार औसत दर्जे का प्रदर्शन कर रही हैं। इस मैच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नाम और इतिहास से मैच नहीं जीते जाते, मैदान पर दम और निरंतरता चाहिए। और अगर यही हाल रहा तो शायद आने वाले सालों में इन टीमों को एशिया की शीर्ष प्रतिद्वंद्विता से भी बाहर होते देखना कोई हैरानी की बात नहीं होगी।